गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल श्रीवास्तव और हम आज शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर सेल मेम्ब्रेन एंड देयर प्रॉपर्टीज फिजियोलॉजी में। तो फटाफट शुरू करते हैं बिना देर किए। इंट्रोडक्शन टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आर एसेंशियल स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ सेल्स, यानी कि ये एक एसेंशियल स्ट्रक्चर है जो सेल की बाउंड्री को डिफाइन करता है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस विद इन द सेल। सेल मेम्ब्रेन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल के अंदर वातावरण को होम्योस्टेसिस करने के लिए। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि ज़रूरत के हिसाब से वातावरण को बदलना। अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज फंडामेंटल ऑफ सेल बायोलॉजी। इनकी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को समझना एक सेल बायोलॉजी का एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। हम सिंपली आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब है कि अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक लेयर ये और एक लेयर ये, यानी कि इस टाइप से दो लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर सैंडविच टाइप का फॉर्म करती हैं। इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। Embedded within this bilayer are various proteins that serve multiple functions. इस बाइलेयर में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर इंटरस्प्रेड इनटू प्रोवाइडेड फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल इसमें फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब है फॉस्फोलिपिड्स हैव हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। यानी कि अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, ये जो हेड है ये है हाइड्रोफिलिक और जो ये टेल है ये है हाइड्रोफोबिक। दिस डुअल नेचर अलाउज टू द फॉर्मेशन ऑफ ए बाइलेयर इन एक्वस एनवायरनमेंट। ये डुअल नेचर क्या करता है, ये डुअल नेचर बाइलेयर के फॉर्मेशन को अलाउ करता है। द अरेंजमेंट क्रिएट्स सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल बोलते हैं हम अर्ध पारगम्य, जिसमें से कुछ पार्टिकल पास हो सकते हैं, कुछ पार्टिकल नहीं पास हो सकते। दैट रेगुलेट सब्सटेंस मूवमेंट, यानी कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये क्या करती है, इसमें सेमी परमिएबिलिटी आ जाती है इस डुअल नेचर की वजह से, और ये सब्सटेंस के रेगुलेशन को मतलब मूवमेंट को रेगुलेट करती है। Now, proteins in cell membrane. Membrane proteins can be integral, peripheral, यानी कि या तो इंटीग्रल हो सकते हैं या पेरिफेरल हो सकते हैं। पेरिफेरल मतलब या तो किसी एक साइड पर हो सकते हैं या इंटीग्रल मेम्ब्रेन के एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक ये हो सकते हैं। इट इज़ अ इंटीग्रल प्रोटीन एंड दिस इज़ अ पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन स्पैन द मेम्ब्रेन एंड द इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग। इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नलिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर अटैच टू द मेम्ब्रेन सरफेस एंड असिस्ट विद सेल्यूलर कम्युनिकेशन। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो सेल्यूलर कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन में किस किस टाइप के मेम्ब्रेन के में किस किस टाइप के प्रोटीन होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, यानी कि
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं? फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये मूवमेंट किसको करते हैं? मॉलिक्यूल के मूवमेंट्स को सेल के अक्रॉस करवाते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स बाइंड टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं, जो मॉलिक्यूल सिग्नल बनाने के लिए जनरेट हुआ है। एंड इनिशिएट सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज, और सेलुलर रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन क्या करते हैं? कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस एट द मेम्ब्रेन सरफेस। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन में कितने टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं? नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉडल है, एक्सेप्टेड है, उसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द डायनेमिक नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन के डायनेमिक नेचर को डिस्क्राइब करता है। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाउ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स कैन मूव लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या है? इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो लिपिड का ओशियन है उसमें प्रोटीन के आइसबर्ग तैरते रहते हैं। तो इसको फ्लूइड मोज़ेक, मतलब इसको बोला गया है कि ये हमारी जो मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूइड की तरह कार्य करती है, जिसमें प्रोटीन इधर उधर मूव कर सकते हैं। दिस मॉडल एम्फसाइज द डाइवर्स कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लिपिड का एक समुद्र सा दिखाई दे रहा है, और इसमें ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन्स आर selectively permeable, allowing certain substances to pass while blocking others। इसमें क्या है? कुछ सब्सटेंस को ये पास होने देती है और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इजीली डिफ्यूज। मतलब जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं नॉन पोलर, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं? ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं इससे। लार्जर और पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसके लिए एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जिससे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड रिलाई ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे वर्क करता है। जैसे हम देख सकते हैं डिफ्यूज़न की तरह काम करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेड डिफ्यूज़न आर कॉमन फॉर्म फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो डिफ्यूज़न है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है वो क्या है? एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ऑस्मोसिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्विंग वाटर मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति में ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के बजाय सॉल्यूट के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट requires energy typically in the form of ATP. It allows cell to move substances against their concentration gradient। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जो अलाउ करता है सेल को उसके सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है और प्रोटॉन पंप होते हैं, वो क्या करते हैं? इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द सेल्स एनगल्फ एक्सटर्नल सब्सटेंस। देखिए एंडोसाइटोसिस क्या है और
एक्सोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स एनगल्फ एक्सटर्नल सब्सटेंस, जो बाहरी सब्सटेंस है उनको सेल क्या करती है, एनगल्फ कर लेती है। एक्सोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स द एक्सपल्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल वाया वेसाइकल। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जो सेल के अंदर वेसाइकल में वेस्ट मटेरियल है, इंटरनल वेस्ट मटेरियल, उसको क्या करती है, बाहर की ओर निकाल देती है। दीज प्रोसेसेस आर वाइटल फॉर न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड वेस्ट रिमूवल। तो ये दोनों किसके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए और वेस्ट रिमूव करने के लिए सेल के अंदर से। तो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, membrane potential refers to the electrical charge difference across the membrane. It is crucial for the function of nerve and muscle cell. देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये नर्व एंड मसल सेल के फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन ट्रिगर एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स। तो एक्शन पोटेंशियल जो हार्ट की बीट करने के लिए भी ज़रूरी होता है, पंप करने के लिए, मसल्स के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ये जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होता है तभी ये एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन, देखिए सेल मेम्ब्रेन प्ले अ की रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। मतलब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बाइंड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल एंड इनिशिएट इंट्रासेल्यूलर रिस्पॉन्सेज। देखिए जब भी मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर कोई एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है तो वो क्या करता है, इंट्रासेल्यूलर रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर सेल्यूलर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और ये प्रोसेस किस लिए ज़रूरी है, सेल्यूलर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, ये आपकी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये रिसेप्टर से बाइंड हुआ और रिसेप्टर्स ने रिले किया किसको, सेकेंडरी सिग्नलिंग पाथवे को, और लास्ट में क्या आया, रिस्पॉन्स। यानी 3 स्टेप हुआ, रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन यानी सिग्नल का सेल के अंदर जाना, और रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड कंपोजिशन। यानी कोलेस्ट्रॉल, टेम्परेचर, फैटी एसिड कंपोजिशन से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है या प्रभावित होती है। हाई टेम्परेचर इंक्रीज फ्लूइडिटी वाइल लोअर टेम्परेचर डिक्रीज इट। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन फ्लूइडिटी अक्रॉस वेरिंग टेम्परेचर प्रिवेंटिंग क्रिस्टलाइजेशन। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन से बचाता है। देखिए ये देखिए अब ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल यहाँ पर है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल विद किंक्स, ये क्या है, ये फ्लूइडिटी को दर्शाते हैं। रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, carbohydrates on the cell membrane surface contribute to cell recognition. Glycoprotein and glycolipids are important for cell-cell interactions। यानी कि जो सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं वो सेल की पहचान को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो, यानी प्रोटीन प्लस ग्लूकोज, एंड ग्लाइकोलिपिड यानी प्रोटीन प्लस ग्लूकोज प्लस लिपिड, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और दीज कार्बोहाइड्रेट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड टिश्यू फॉर्मेशन। तो टिश्यू फॉर्मेशन और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Membrane asymmetry, it is the next property of cell membrane.
द कंपोजिशन ऑफ इनर एंड आउटर लीफलेट्स ऑफ द मेम्ब्रेन डिफर सिग्निफिकेंटली, मतलब अंदर की ओर इंटरसेलुलरली जो आ रहा है लीफलेट और एक्स्ट्रा सेलुलरली, वो काफ़ी अंतर होता है इन दोनों में। दीज एसिमेट्री इज क्रूशियल फॉर द मेम्ब्रेन फंक्शन एंड सिग्नलिंग। देखिए सेल के बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जबकि अंदर की तरफ काफ़ी कम रिसेप्टर्स होते हैं। एंजाइम्स लाइक फ्लिपेजेज हेल्प मेंटेन इन दिस असिमेट्री ड्यूरिंग मेम्ब्रेन डायनामिक्स। ये फ्लिपेजेज जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ की एसिमेट्री को मेंटेन रखता है, जिससे कि सेल की इंटीग्रिटी बनी रहे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में अगर डिसऑर्डर होता है तो डिफेक्ट्स इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैन लीड टू वेरियस डिजीजेस। कंडीशन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस रिजल्ट फ्रॉम द फॉल्टी आयन चैनल इन मेम्ब्रेन्स। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, फॉल्टी आयन चैनल की वजह से मेम्ब्रेन में सिस्टिक फाइब्रोसिस बनता है। अंडरस्टैंडिंग दिस डिसऑर्डर एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टारगेटेड थेरेपी। इन डिसऑर्डर को समझने के जरूरी इसलिए है ताकि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हम थेरेपी दे सकें। मेम्ब्रेन फ्यूजन। मेम्ब्रेन फ्यूजन क्रिटिकल ड्यूरिंग प्रोसेसेस लाइक फर्टिलाइजेशन एंड वायरल एंट्री। It involves the merging of two lipid bilayer from a single membrane. Specialized protein facilitate this process, ensuring successful fusion. क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन या वायरल एंट्री के समय दो लिपिड की बाइलेयर्स आपस में जुड़ जाती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बन जाती हैं। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फ्यूजन, और ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के थ्रू होता है, जिससे कि सक्सेसफुल फ्यूजन इवेंट परफॉर्म हो सके। मेम्ब्रेन डायनामिक्स इन डिजीज। मेम्ब्रेन डायनामिक इन डिजीज मतलब जो अल्ट्रेशन है मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज में, ये क्या करता है, डिसीज की प्रोग्रेशन को बढ़ाता है। कैंसर सेल ऑफन एग्जिबिट चेंजेस इन मेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्सप्रेशन। कैंसर सेल में क्या होता है, जो रिसेप्टर का एक्सप्रेशन है वो काफ़ी हद तक बदल जाता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन डायनामिक्स अगर चेंज होती है तो डिजीज़ के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। Various experimental techniques used to study cell membrane including microscopy and electrophysiology. Fluorescence microscopy enables the visualization of membrane component in living cell. Patch clamp techniques measure ionic current and through individual ion channel। मतलब कई प्रकार की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं स्टडी के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसे कि माइक्रोस्कोपी हुआ, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हुआ, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी हुआ जो विजुअलाइजेशन हमें देता है लिविंग सेल में क्या हो रहा है। पैच क्लैम्प टेक्निक से हम इंडिविजुअल आयन चैनल को नाप सकते हैं। तो ये सारी चीज़ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं। नाउ कंक्लूजन। सेल मेम्ब्रेन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर सेल्युलर फंक्शन। देयर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग सेलेक्टिव परमेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी आर फंडामेंटल टू लाइफ। यानी कि सेल मेम्ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायनेमिक स्ट्रक्चर हैं जो सेलुलर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी, फ्लूइडिटी बहुत ही ज़रूरी है फंडामेंटल लाइफ के लिए। ऑनगोइंग रिसर्च कंटिन्यू टू अनवील न्यू साइट्स द मेम्ब्रेन बायोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन टू हेल्थ। सो अभी आगे की रिसर्च चल रही है और जैसे ही कुछ होता है इसमें हमें कुछ और नए सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आगे भी इस तरह के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।